वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2 और जो ये यूनिट है वो है 2.5। तो स्टूडेंट, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हम कर चुके हैं और इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी वो द ड्यूटी ऑफ अ गुड सिटीजन्स, तो वो एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो है हम उसकी दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है आपकी किस तरह मदद कर सकती हैं? ये एक्सरसाइज आपकी इस तरह मदद करेंगी कि आप जो गलतियां करते हैं लिखने में, पढ़ने में, तो उन गलतियों को ये दूर करेंगी। क्योंकि आपको जो है इसमें पहले से ही गलतियां करके दी गई होंगी और आपने जो है उन गलतियों को सॉल्व करना होगा। तो जिससे ये होगा कि आप जो है अगली बार लिखते वक्त या पढ़ते वक्त इन गलतियों को नहीं करेंगे और बात को जो है सही तरह से समझ के और गौर से पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या कहा जा रहा है। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, वर्क इन पेयर्स टू एडिट द फॉलोइंग पैसेज फॉर द स्कूल मैगजीन। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो एडिटर हैं अपनी स्कूल मैगजीन के। अब मैगजीन जो है वो महानामा कहलाती है, यानी जो हर महीने निकलती है, हर साल निकलती है, तो इसे मैगजीन कहा जाता है। तो मैगज़ीन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ उसके ऊपर जो है चीज़ें लिखी हुई होती हैं और तस्वीरें बनी हुई होती हैं। तो आपका स्कूल भी जो है वो मैगज़ीन निकालता है और आप उसके क्या हैं? एडिटर, यानी उसको जो है एडिट करने वाले हैं, उसमें जो गलतियाँ आती हैं उसको दूर करने वाले हैं और उसको सही करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज में जो है वो गलतियाँ हैं, यानी चंद इसमें गलतियाँ मौजूद हैं, तो उसे आपने जो है वो सही करना है। और स्टूडेंट, जो इसमें गलतियाँ हैं वो आपको जो है ब्लू से अंडरलाइन हुई भी नज़र आ रही होगी। तो मैं आगे जो है पढ़ता जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि इन गलतियों की जगह क्या वर्ड आएगा और ये किस तरह से सही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो मैं जो है पढ़ूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको रट्टे ना मारना पड़े, आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इंग्लिश भी सीख सकें। और अगर स्टूडेंट आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारी बुक से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चले पढ़ लेते हैं और बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। Students have mainly three basic duties. They must obey their parents, teachers and elders. Student must help. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो देयर आएगा, THERE वाला देयर नहीं आएगा बल्कि THEIR वाला देयर आएगा। और पेरेंट्स में जो है वो एस नहीं है तो एड्स आएगा। इन सिंपल होम चोरस दे मस्ट नॉट बिकेम। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो बिकेम नहीं आएगा बल्कि बिकम आएगा, क्योंकि मस्ट के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर जो है वो बिकम आएगा। अनरिस्पॉन्सिव टू पेरेंट्स और टीचर्स। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं यानी जो तालिबे इल्म स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी 3 जिम्मेदारियां होती हैं। यानी उन्हें जो है अपने अम्मी अब्बू की बातें माननी चाहिए, उन्हें जो है अपने टीचर्स की बातें माननी चाहिए और उन्हें जो है अपने एल्डर यानी जो उनसे बड़े होते हैं, जैसे उनके बड़े भाई बहन हो गए या बड़े जो हैं उनसे उम्र में, उनकी बातें माननी चाहिए। यानी जो कोई काम बोले उसे वो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट, इसमें साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है अपने अम्मी अब्बू की भी मदद करनी चाहिए। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं इसमें मदद करनी चाहिए, जैसे कि अम्मी ने बोल दिया कोई सामान ला के दे दो, जैसे अब्बू ने बोल दिया कोई सामान उठा के दे दो, तो ये बातें जो है हमें अपनी अम्मी अब्बू की माननी चाहिए और उसके ऊपर जो है अमल करने चाहिए। और हमें जो है वो अपने अम्मी अब्बू का और किसी का भी जो है वो नाफरमान नहीं बनना चाहिए, यानी जो है ना हम उनसे बदतमीज़ी करें और ना हम उनके साथ बुरा सलूक पेश करें, क्योंकि ऐसा जो है कोई भी अच्छा बच्चा नहीं करता। क्योंकि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट्स है और अच्छा बच्चा है तो वो जो है अपने अम्मी अब्बू की भी बात मानेगा और अपने बड़े जो भाई बहन हैं और अपने टीचर्स की बात मानेगा। क्योंकि जो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तो वो अपने अम्मी अब्बू की बात नहीं मानते हैं। तो इसमें हमें यही बताया जा रहा था। तो इसमें जो गलतियां हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर की गलती है, THEIR वाला देयर आएगा और यहाँ पर एस नहीं है, पेरेंट्स होगा। यहाँ पर जो है वो बिकेम नहीं होगा बल्कि बिकम होगा। तो मैं जो है ये आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप इसकी जगह रिप्लेस कर लें वर्ड्स को। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि THER ही नहीं होगा बल्कि THEIR होगा और पेरेंट्स में जो है वो एस आएगा और बिकेम की जगह जो है वो बिकम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं।
देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो। देखें फॉलो नहीं आएगा बल्कि फॉलो आएगा, यानी OLLOW। तो यहाँ पर जो है फॉलो आएगा। द स्टैंडर्ड डिसिप्लिन दे मस्ट इस्टेब्लिश अ रूटीन विथ स्टडिंग दे लर्न एंड प्रैक्टिस। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस नहीं आएगा बल्कि प्रैक्टिस आएगा, यानी सी की जगह एस आएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा मैं, एंड मैनर्स एंड ड्यूटी हैबिट्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे डिसिप्लिन जो है उस पर अमल करने चाहिए, यानी जो अच्छे तौर तरीके हैं उस पर अमल करने चाहिए। और उन्हें जो है एक अपने पढ़ने की जो है वो रूटीन बनानी चाहिए, यानी उन्हें इस बात की रूटीन बनानी चाहिए कि कब वो पढ़ेंगे और कब वो नहीं पढ़ेंगे, जिससे जो है उनको आसानी रहे। और उन्हें जो है अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और उस पर जो है वो अमल भी करना चाहिए और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो चले आप आगे पढ़ लेते हैं। They must focused on their studies. Regular reading should be a part of their daily routine, and this reading habit makes them more intelligent and knowledgeable and moreover। और देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें जो है अपनी स्टडी पे फोकस करनी चाहिए, यानी जो उनकी तालीम है उस पर फोकस करना चाहिए और अपनी आदत बनानी चाहिए कि वो जो है रोज़ किताबें पढ़े। देखें स्टूडेंट, अगर कोई किताबें पढ़ेगा रोज़ तो उसकी जो है वो लर्निंग पावर भी अच्छी होगी और उसकी नॉलेज भी अच्छी होगी, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप रोज़ किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक हो गई या कोई अलग बुक पढ़ेंगे, तो उससे आप इंटेलिजेंट भी बनेंगे, यानी होशियार भी बनेंगे, और नॉलेजेबल यानी अक्लमंद भी बनेंगे, और आपका जो है वो इल्म भी बढ़ेगा और आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और नॉलेजेबल का मतलब होता है साहिब इल्म, यानी जिसको इल्म आता हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव देयर ओवरऑल लैंग्वेज। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, लैंग्वेज आएगा, जैसा कि लैंग्वेज की स्पेलिंग होती है। स्किल्स एंड वोकेबलरी बिसाइड स्टडी दे मस्ट एक्सरसाइज डेली, दे अवॉइड वॉचिंग टू मच टीवी, दे मस्ट बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एवरीवन, दे मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड ईटिंग गुड नहीं आएगा, फूड आएगा, यहाँ पर जो है एफ आएगा, डेट इज़ अनहेल्दी। देखें स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप रोज़ जो है वो किताबें पढ़ेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो भी बढ़ेगी, और वोकेबलरी यानी आप जो इंग्लिश बोलते हैं इसमें आप और अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे, और आपकी जो वोकेबलरी है यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी जितने अल्फाज आपको याद हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा, यानी आपको हार्ड से हार्ड बटों के अल्फाजात आएंगे। क्योंकि अगर आप जो है अपने आप को अच्छा इंग्लिश मैन यानी एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बनाना चाहते हैं तो आपने चाहिए कि आप जो है वो ज़रूर जो है वो किताबें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है वो दूसरी किताबें। और मैंने भी जो आपको तमाम एक्सरसाइज इस तरह कराई हैं कि उनमें जो है इंग्लिश को पूरी तरह पढ़ा है ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है वो जो वो पढ़ रहे हैं यानी जो वो चीज़ें सीख रहे हैं उसकी एक्सरसाइज भी करें। ऐसा नहीं है कि बस सीख लिया और छोड़ दिया, बल्कि उसकी एक्सरसाइज करें, उसे और ज़्यादा समझें। और स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए, यानी ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टीवी देखेंगे तो आपकी आंखें भी ख़राब होने का ख़तरा है और आप जो है वो आदत हो जाएगी आपकी, यानी फिर आप टीवी देखे बगैर रह नहीं सकेंगे। और टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। हर वक्त यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, तो इसे जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट, यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि दे मस्ट बी पोलाइट, और अगर वो इन तमाम बातों पे अमल करेंगे, यानी जो बातें आपको ऊपर बताई गई हैं आप उस पर अगर अमल करते हैं तो आप जो है वो अच्छे अखलाक वाले, यानी पोलाइट का मतलब होता है अच्छे अखलाक वाले, आप जो है अच्छे अखलाक वाले बन जाएंगे और एक रिस्पेक्टफुल यानी एक इज़्ज़तदार शहरी इंसान बन जाएंगे हर किसी के लिए, और हर किसी की इज़्ज़त करेंगे। और आखिरी में कहा जा रहा है कि आपने जो है वो बुरी चीज़ें नहीं खानी है, यानी आपने हेल्दी फूड खाने हैं, यानी आपने फ्रूट खाएं और जो हेल्दी चीज़ है वेजिटेबल्स खाएं और जूस पिएं। लेकिन जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जैसे जंक फूड हो गया और जो बाहर की चीज़ें होती हैं इसे मत खाएं, ताकि आपकी जो है वो सेहत भी सही रहे और आप जो है अपनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है मैंने आपको काफ़ी खुल के इसको एक्सप्लेन कर दिया है इस पैसेज को, ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे कि इसमें कहा क्या जा रहा था, क्योंकि हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको बात समझ में आए। तो स्टूडेंट, अब मैं जो है आपको इसमें जो गलतियाँ हैं वो दिखाऊँगा ताकि आप जो है इन गलतियों को ठीक कर लें और इसे जो है अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि जब आपके पास जो है वो पेपरों में पैसेज आए तो आप इजीली उसके जो है वो सवालों के जवाब दे सकें। तो मैं इसकी गलतियाँ दिखा देता हूँ आपको।
तो स्टूडेंट इसमें जो टोटल गलतियां थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल हमारे पास 7 गलतियां आई, जिसमें से फैलो नहीं आना था, फॉलो आना था, जैसे कि मैंने स्पेलिंग आपको सही करवाई। स्टूडेंट यहाँ पर लैंग्वेज में मिस्टेक थी, यहाँ पर जो है वो CH नहीं आएगा बल्कि LANGUAGE, यानी लैंग्वेज की स्पेलिंग में गलती थी तो वो सही करनी थी। और स्टूडेंट यहाँ पर गुड नहीं आएगा बल्कि फूड आएगा, यानी FOOD फूड। और यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, यानी प्रैक्टिस लिखी हुई थी। देखिए प्रैक्टिस जो है वो एक नाउन है, वर्ब नहीं है, और प्रैक्टिस जो होता है ये एक वर्ब है, तो वहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया था। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो प्रैक्टिस आएगा। तो अगर आप जो चीज़ सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है वो नॉलेज भी बढ़ेगी और आप जो है वो अच्छे से अच्छा सीखेंगे। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस से पहले टू भी लगा सकते हैं, ताकि जो है एक वर्ब दूसरे वर्ब से अलग हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो है मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और मुश्किल ना हो। और मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता हूँ ताकि आप जो है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, यानी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, क्या पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बताया है, ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर दें और कम से कम भी जो है 80 या 80 से ऊपर नंबर जो है वो हासिल करें पेपरों में। क्योंकि आप जो है अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आएंगे। तो स्टूडेंट आखिरी में कहूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।